गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा इंस्टीट्यूट पर। आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है रस। रस की आज आखिरी क्लास है। रस में आपका जो आज का सिलेबस है वो केवल और केवल भक्ति रस है, जो कि रह गया है आपका पढ़ाने के लिए। उसके अलावा हम 30 MCQs करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि अगले आधे घंटे में पूरा का पूरा रस अध्याय हमने जितना अभी तक पढ़ा है उस सभी को रिवाइज कर लें। तो हम चल रहे हैं कहाँ पर? स्थायी संचारी भाव के ऊपर। तो संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करना, अर्थात ऐसे भाव जो क्षणिक समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। किसके समान? पानी की बुलबुले के समान। पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए बनता है और मिट जाता है, ठीक ऐसे ये भाव थोड़ी देर के लिए हृदय में आते हैं और चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हृदय में आने और जाने वाले भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कई बार क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कौन कौन से हैं? सामने लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। क्या 34वां संचारी भाव किसे कहा जाता है? 34वां संचारी भाव छल को कहा जाता है। और किसने इसके बारे में बताया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है? उनका नाम है आचार्य देव। आचार्य देव ने, दो तीन तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 34वां संचारी भाव कौन सा है? आचार्य देव ने किस संचारी भाव का जिक्र किया है? या छल नामक संचारी भाव के बारे में किस आचार्य ने, किस विद्वान ने हमें बताया है? तीनों ही क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। बात आगे करते हैं। इनका डिटेल विवरण मैं आपको पहले करा चुका हूं, वहां का वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। पूरे के पूरे 33, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। दो दो शब्द में भले इनके मतलब लिख लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट है अमर्स, काफी बार पूछा गया है। वितर्क शब्द इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्थायी भाव। अगर मैं बात करूं रस के चारों अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो रस के सभी अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है स्थायी भाव। क्यों माना गया है सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि यही वो भाव है जो रस की निष्पत्ति तक पहुंचाता है। अर्थात किसी भी प्रकार के रस जिनकी जागृति हुई है, संचारी भाव हुआ है, संचरण हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद में जो अंतिम आता है वो आता है स्थायी भाव। और स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? रस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक रस के अंदर कितने से स्थायी भाव रहते हैं? प्रत्येक रस के अंदर एक स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक रहता है। कैसी अवस्था में रहता है? एक स्थायी भाव सदैव सुप्त अवस्था में, जैसी अवस्था में अभी आप लोग हैं, ठीक है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल जागृत अवस्था में सभी। तो स्थायी भाव क्या होता है? जो प्रत्येक रस के अंदर सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहता है। बात करें स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस को उसकी निष्पत्ति तक पहुंचाए, रस को उसकी उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाए। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वो सुप्तावस्था में रहते हैं। सुप्तावस्था में रहते हैं तभी तो उसका कारण विभाव होता है, और विभाव के बाद में आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा वो जगाए जाते हैं। उसके बाद में आपका शारीरिक विकार के थ्रू अनुभाव के अंतर्गत वो आपको दिखाने लगते हैं। संचारी भाव आते हैं, उसके बाद में कहाँ तक पहुंच जाते हैं? स्थायी भाव तक। और स्थायी भाव तक पहुंचने के बाद में कहाँ पहुंचते हैं? रस तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है ये रास्ता तो सबको याद हो गया होगा कि रस तक जाने का रास्ता कहाँ से आता है। रस तक जाने का रास्ता विभाव, विभाव के दोनों भेद, अनुभाव, अनुभाव से होते हुए संचारी भाव, और संचारी भाव से स्थायी भाव। हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और मंजिल का नाम है रस। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। 9 स्थायी भाव के अंदर 9 रस रहते हैं। 9 रस रहते हैं इसलिए इनको नाम दिया गया है नवरस। तो मूल रूप से रसों की संख्या 9 ही मानी गई है, लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 नए रस इंट्रोड्यूस कराए हैं। 2 नए रसों के बारे में बताया, एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति। वात्सल्य हमारा कल की क्लास का आखिरी टॉपिक था, हम पढ़ के आ चुके हैं। एक बार फिर से उसको भी रिवाइज कराऊंगा। वात्सल्य रस को 10वां रस और भक्ति रस को 11वां रस कहा गया है। स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर होता है? आसान है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं। स्थायी भाव हमेशा स्थायी होता है, जबकि संचारी भाव का नाम में ही जाहिर है संचरण करना, आना जाना। तो पहला डिफरेंस तो यह है कि एक स्थायी होता है और दूसरा क्षणिक समय के लिए आते चले जाते हैं। दूसरा डिफरेंस उनकी संख्याओं को लेकर के, स्थायी भावों की संख्या 11 और जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तीसरा है कि स्थायी भाव हमेशा रस में होगा, लेकिन संचारी भाव कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रस के अंदर मौजूद ना हो। स्थायी भाव हमेशा होगा क्योंकि स्थायी भाव से ही तो उसका जन्म होता है, लेकिन संचारी भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात करें रस के भेदों की, तो रस के भेद मूल रूप से 9, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार, जो कि रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। उनका जो ग्रंथ है रसों के बारे में बताता है, उस ग्रंथ का नाम
साहित्य दर्पण, वाओ, बिल्कुल। अब आज 7वीं क्लास में आकर के हमने साहित्य दर्पण बोल रहे हैं तो बहुत विकट समस्या में हम इस समय, समझिए ध्यान से। तो भरत मुनि मतलब नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र मतलब भरत मुनि। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य की महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र में वैसे क्या है? नाट्य शास्त्र में क्या होगा? नाट्य की विधाएं, नाट्य की जितनी विधाएं उनका जिक्र किया गया है। जिक्र तो उसके अंदर शांत रस का भी है, मैंने आपके साथ पहले भी इस बात के बारे में डिस्कस किया है। जिक्र तो शांत रस का भी है, लेकिन शांत रस के नाम से जिक्र नहीं है। नाट्य शास्त्र में शांत रस का जिक्र है, लेकिन उसके अंदर नाम नहीं लिया गया शांत रस, इसलिए उसके अनुसार जितनी संख्या मानी जाती है वो 8 है। आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ के अनुसार, आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 9 रसों की संख्या किसके अनुसार मानी गई है, तो इन दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है। 9वें रस के बारे में किसने बताया? बिल्कुल नहीं। किसने बताया? पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल नहीं। उद्भट। 9वें रस के बारे में किसने बताया था? बताया था उद्भट के बारे में, लेकिन उसको मान्यता किसने मानी है 9वें रस के बारे में? आचार्य मम्मट और आचार्य जगन्नाथ जी ने। बात करते हैं 10वां रस क्या है और किसने उसको मान्यता प्रदान की है। तो 10वें रस का नाम वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है जी? बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत जी, कहां से लाते हो इतना सारा ज्ञान? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? चलो कोई ना कोई तो है एक आधे। कबीर का नाम देखो, रूप गोस्वामी, कितना कितना ज्ञान भरा पड़ा है मेरी क्लास में। तुक्का नहीं लगाई बेटा। वात्सल्य रस का सम्राट कल ही तो हमने पढ़ा है, वात्सल्य रस कल ही पढ़ा था। कल किसके बारे में बात की थी? सूरदास जी के बारे में, क्योंकि कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो तो मुझे लग रहा है ये बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया है। ऐसा नहीं है। किसको माना जाता है वात्सल्य रस का सम्राट? सूरदास जी को। ऑप्शन नहीं देता, वही ऑप्शन जितने आप जवाब दे रहे हो ना, लगभग ये सारे ऑप्शन मिलते हैं उसमें। अगला, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वें रस, क्योंकि कठिन कहाँ हो जाता है बच्चा, याद करके रखता है कि 9वां रस को किसने स्वीकृति दी, किसने मान्यता प्रदान की। तो वहां पे आपने अभी भी नाम पढ़ लिया कि मम्मट और जगन्नाथ, और जबकि उसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने उसके बारे में बताया पहली बार, तो उद्भट है। तो कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है? बोला मम्मट के उद्भट, तो वहां पे कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन सचमुच में किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया? उद्भट ने। 9वें रस के रूप में मान्यता किसने दी है? मम्मट और जगन्नाथ जी ने। बात करते हैं 10वें रस के बारे में। तो 10वां रस वात्सल्य, किसने इसके बारे में बताया कि 10वां रस होना चाहिए? बताया किसने? ये आचार्य विश्वनाथ ने। लेकिन वात्सल्य रस का सम्राट, बोला सर ऐसा कैसे हो जाता है? उन्हीं को इसका जनक भी मानना चाहिए ना। देखिए उन्होंने रचनाएं की, बाद में रस इंट्रोड्यूस होकर के आया तो उन्होंने उसका विवेचन किया। उन्होंने कहा अरे जितना भी इनकी रचनाएं हम देखते हैं, किसकी? सूरदास जी की, सब रचनाओं में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है बच्चे के प्रति प्रेम, चाहे वो कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के रूप में है। तो उन्होंने बोला अच्छा, इनसे बड़ा तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसने वात्सल्य रस का इतना प्रयोग किया हो। तो फिर एक काम करते हैं, इन्हीं को वात्सल्य रस का क्या मान लिया जाता है? सम्राट मान लिया जाता है। तो सम्राट बाद में माना गया, रचनाएं उन्होंने पहले की हैं। आगे 11वां रस, नाम भक्ति रस, रचयिता या इसके प्रवर्तक जो भी माने जाते हैं 11वें रस के, वो रूप गोस्वामी जी माने जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम था सनातन गोस्वामी, और ये किसके चेले थे, किसके शिष्य थे? ये चैतन्य के। किसके शिष्य माने जाते हैं दोनों भाई? चैतन्य जी के। आगे चलते हैं, रसों की संख्या 9, 10, 11 और 12। 12वें रस के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि 12वां रस कौन सा है? तो 12वें रस का नाम प्रयान। इसका स्थायी भाव स्नेह, रति, स्नेह, प्रेम एक ही बात है। किसके मध्य दिखाई देगा? ये बहन भाई के मध्य, एक समान उम्र के लोगों के मध्य, बहन भाई, भाई भाई का प्यार, बहन बहन का प्यार, उस तरीके से। तो प्रयान नामक 12वां रस, किसने इसके बारे में बताया है? तो आचार्य, याद रखना थोड़ा सा नाम। बाकी टेबल एक बार आप पढ़ लेना, नोट्स में है आपके पास। कौन सा रस किसने बताया है, क्या नाम है, क्या स्थायी भाव है, क्या उसका वर्ण है, क्या उसके देवता हैं। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको परिभाषा के साथ भी लिखाए हैं, यहाँ सारे के सारे लिखे हुए हैं। सबसे पहला रस, रसराज, राजा की बात कर लेते हैं।
रसराज किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। रसपति किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। बात करें श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षक पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। रति अर्थात प्रेम कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस सुखद और दुखद दोनों स्थितियों में हो सकता है। सुखद मतलब नायक नायिका का मिलना और दुखद मतलब नायक नायिका का बिछुड़ना। जब मिलना होता है संयोग श्रृंगार रस कहलाता है, जब बिछड़ना होता है वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। इसके क्या अव्यय होते हैं? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। स्थायी भाव सभी रसों के याद रखना, स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा, श्रृंगार रस का आलम्बन क्या होता है? नायक नायिका होंगे। उद्दीपन क्या होगा? जो भी वहाँ की दिखने वाली चीजें होंगी। आलम्बन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उद्यान, वसंत, चांदनी, भ्रमर कुंजन, पक्षियों का कुंजन आदि। श्रृंगार का अनुभव क्या होगा? अवलोकन, देखना नायक नायिका के एक दूसरे को, स्पर्श, छूना, आलिंगन दैट मीन्स गले लगाना, कटाक्ष, अश्रु आदि। संचारी भाव पीछे डिटेल में पढ़ा करके आ चुका हूँ। बात करते हैं श्रृंगार रस के भेदों के बारे में। संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जैसे नाम से स्पष्ट है, संयोग मतलब सम प्लस योग, सम मतलब समान रूप से योग अर्थात मिलना। जहाँ पर नायक नायिका का मिलना दिखाया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अगर उदाहरण की बात करें, सामने लिखे हुए 3-4 उदाहरण कोई सा भी एक पढ़ लेते हैं। बरसत लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, अर्थात गोपियाँ कृष्ण भगवान के साथ जो भी हट खेलियाँ कर रही हैं, जो भी उनके साथ में समय व्यतीत कर रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस समय पर क्या हो रहा है? कान्हा भी वहीं पर है, गोपियाँ भी वहीं पर हैं, उनके बीच का प्रेम दिखाया जा रहा है। इसका मतलब संयोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण माना जाएगा। बात करते हैं आगे वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस मतलब बिछुड़ना, जैसे कि पहला लिखा है, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहें। ये भी वहाँ पर गोपियाँ कृष्ण भगवान के साथ थी तो संयोग श्रृंगार रस था। यहाँ पर कान्हा जी कहाँ जा चुके हैं? द्वारिका जा चुके हैं। तब गोपियाँ उनके वियोग में हैं, अर्थात उनसे बिछुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो किस प्रकार का है? वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के वियोग में, यशोधरा जी का किसके? सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के वियोग में। बात करें दूसरा रस, हास रस। हास रस का स्थायी भाव हास माना जाता है। हास मतलब हंसी खुशी, एक प्रकार का चुटकुले वाला रस। ऐसा रस जिसको पढ़ करके, सुन करके, देख करके मन में हंसी आती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, सामने इतने सारे उदाहरण लिखे हैं, चाहे नेताजी का ले लो, चाहे अपने आप को बाहुबली मान लो कि मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ को तोड़ सकता हूँ, ऐसे कोई भी उदाहरण। तंबूरा ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब कोई व्यक्ति है जिसको गाना वाना नहीं आता है, फिर भी जबरदस्ती गाने के लिए बैठ चुका है और 1 घंटे में तो उसके थोड़े बहुत साज मिलते हैं, बेचारे के जैसे मिल पाते हैं वैसे ही सारे के सारे श्रोता वहां से भाग जाते हैं। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला करुण रस। स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है करुण रस का। बात करें कि जब कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद में हमारे हृदय में जिस स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसके अंदर करुण रस होता है। स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक होता है, अर्थात दुख होता है। बात करें इसके अवयव कौन से होते हैं, इसके घटक या अंग कौन से होते हैं, तो अंग के बारे में स्थायी भाव शोक, आलम्बन प्रिय व्यक्ति की मृत्यु अथवा प्रिय वस्तु का नाश या विनाश। उद्दीपन क्या होगा? दाहक्रम, मृत शरीर, ईस्ट जो भी हमारा प्रिय था उसके जो भी गुण थे उनके बारे में हम सोचेंगे, उससे संबंधित वस्तुएं, ईस्ट के चित्र वगैरह, वो सारी चीजें। अनुभव क्या होगा? कोई व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, हाय हाय करके जो भी है जमीन पर गिर जाना। तो मूर्छा खाकर गिरना, निश्वास होना, छाती पीटना, रुदन करना, प्रलाप करना, मूर्छा, बेहोश हो जाना। संचारी भाव आने जाने वाले भाव। उदाहरण शोक विकल सब रो वही रानी। दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उन रानियों की जो दशा होती है वो इस उदाहरण में वर्णन की गई है। तो ऐसी सारी की सारी चीज किसके अंतर्गत आएंगी? करुण रस के अंतर्गत आएंगी। बात करते हैं अगला बहुत इंपोर्टेंट है। अगर श्रृंगार रस के बाद दूसरे नंबर पर कोई सबसे उत्तम क्वालिटी का रस माना जाता है तो वो माना जाता है वीर रस को। बिल्कुल श्रृंगार रस की टक्कर का रस है। क्या है रस के बारे में? वीर रस का होता है पहले तो वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां, ऐसा काव्य, ऐसा रंगमंच पर किया गया नाट्य जिसको देखने या सुनने के बाद आपके मन में जोश आ जाए, आप भारत माता की जय कहते हुए बाहर निकल आए, गदर मूवी को देख के आ जाएं, बोला अकेला सनी देओल पूरे पाकिस्तान को हिला के आ गया। ऐसी भावनाएं जब हृदय में आ जाएं तो समझ जाइए वहां पर क्या था? वीर रस का उदाहरण था वो। लिखा है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग का भाव पैदा कर देता है
तो वहां क्या होता है, वीर रस होता है। वीर रस का रंग गौर या हेम, गौर के बारे में मैंने बताया गोरा, और हेम का मतलब सुनहरा। देवता की बात करें तो इंद्र को इसका देवता माना जाता है। 4 इसके भेद माने गए हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। ये चारों के चारों वीरता को दिखाते हैं। स्थायी भाव सभी को पता है। उदाहरण की बात करें, पढ़ते ही समझ आ जाता है हाँ वीरता की बात हो रही है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल को पानी। राणा प्रताप की वीरता का व्याख्यान हो रहा है। या फिर सजी चतुरंग सैन उड़मंगधारी, शिवाजी की यहाँ पे बातें हो रही हैं। उसके बाद में और नहीं उदाहरण इसमें, बुंदेले हर बोलो के मुंह, झांसी की रानी की वीरता की बातें हो रही हैं। तो इसके अंतर्गत क्या कहलाएगा, वीर रस कहलाएगा। अगला रौद्र रस। रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, ऐसा रस जिसको सुनने पढ़ने के बाद में आपके हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम रौद्र रस कहते हैं। काव्य में किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान, शत्रु या अवनीत व्यक्ति की चेष्टाएं, गुरु की निंदा, इन सभी चीजों से जो हृदय में क्रोध आता है तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में केवल 4 रसों को मान्यता दी थी, ये उनमें से एक है। उन्होंने बोला सर अभी तो आपने 8 बोला था, प्रमुख 4 थे, प्रमुख 4 थे, बाकी का उसी से उद्भव माना गया था। तो प्रमुख रूप से जो 4 थे उनमें से एक कौन सा था, रौद्र रस था, एक वीर रस था, एक श्रृंगार रस था, उन्हीं में से है। रौद्र रस का रंग पूछा जाता है, रौद्र रस का देवता पूछा जाता है। रौद्र रस गुस्सा, गुस्से में आंखें लाल होना, मतलब इसका रंग कैसा होता है, वर्ण कैसा होता है, लाल होता है, वो भी लाल कैसा, खूनी लाल। दूसरा देवता, देवता कौन कहलाएंगे, इनसे बड़ा रौद्र अवतार किसका है, रुद्र अवतार अर्थात भोले बाबा। लेकिन रुद्र अवतार में भोले बाबा नाम नहीं लिख देना, वहां पे क्या आएगा, रुद्र नाम ही आएगा। उदाहरण आपके सामने है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, अर्थात क्रोध की बात है, जब अर्जुन जी को क्रोध आ जाता है। सुनत लखन के वचन कठोर, जब लक्ष्मण जी के वचन कठोर सुनने के बाद में परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या थे, क्रोध के थे। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय, ऐसी रचना है, ऐसा काव्य जिसको देखकर, सुनकर, पढ़कर आपके मन में डर लगने लग जाए, उसको क्या कहा जाएगा, भयानक रस कहा जाएगा। परिभाषा क्या कहती है, किसी भयानक वस्तु या जीव को देखकर भावी दुख की आशंका, अर्थात ऐसा लगता हो कि ये चीज हमें कष्ट पहुंचा सकती है या हमें नष्ट कर सकती है, इससे हमारा कोई अहित हो सकता है, ऐसी भावनाएं जब हृदय के अंतर्गत आ जाएं तो वो क्या कहलाएगा, भावी दुख की आशंका से आपके मन में भय उत्पन्न होगा और भय से भयानक रस की उत्पत्ति होगी। बात करते हैं इसका वर्ण, तो श्याम अर्थात काला रंग इसका रंग माना जाता है। देवता, तो काल से बड़ा भयानक कौन हो सकता है, काल इसके देवता के रूप में देखे जाते हैं। भयानक रस के अव्यय डिस्कस हो चुके, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जो भी समुद्र की लहरें हैं वो भी कैसी लहरें, सुनामी वाले समय की, बाढ़ वाले समय की, जो विनाश करने के लिए आतुर हैं, ऐसी लहरों का वर्णन किया गया है। उधर लहरती सिंधु गजरियां, कुटिल काल से जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो ऐसा लगता है व्यालों अर्थात सांप की तरह फन फैला करके हमारी ओर बढ़ती चली आ रही हैं। तो ऐसी बातों को सुनकर के जो मन में डर उत्पन्न होता है, वहां से उत्पत्ति होती है भयानक रस की। या लंका की सेना, जब हनुमान जी का रौद्र रूप देख लेते हैं तो जो लंका की सेना के मन में, रावण की सेना के मन में जो भय उत्पन्न होता है, वहां पर भयानक रस दिखाई देता है। एक और अजगर लखी, अर्थात अजगर, एक और अजगर है, एक और शेर है, उन दोनों के बीच में कोई राहगीर फंस गया है, उसके मन में उस समय की जो व्यथा होगी वो क्या कहलाएगी, भयानक रस को प्रदर्शित करेगी। डायन है सरकार फिरंगी, कुछ इस तरीके से दिखा गया है कि अंग्रेजों के कारण उस समय जो हमारे देश में व्याप्त था, भय था, उसको बताया गया है। सुनसान डगर पर था सन्नाटा, चारों ओर रात का समय है और शेर की आवाज आने लगती है जंगल में चलते समय, तो हृदय में क्या होगा, डर होगा, उसी को दिखाता है। आज बचपन का कोमल गात, मैंने कहा था शांत रस में इसको ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला है विवत्स, घृणा, अर्थात ऐसा रस जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपके मन में घिन आने लग जाए, उसी को क्या कहा जाएगा, विवत्स रस कहा जाएगा। स्थायी भाव बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। स्थायी भाव की बात करें, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इतना सब समझा रहा हूँ, उसके बाद में जब 30 क्वेश्चन पूछने का समय आएगा ना, उसमें भी आप लोग 100% गलत जवाब देंगे, बहुत सारे तो देना नहीं, बहुत उम्मीद के साथ पूछूंगा क्वेश्चंस। विवत्स रस पूरा पढ़ा रहा हूँ, पूरे केवल 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रस रिवाइज, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के सहित। विवत्स रस क्या होता है, विवत्स रस घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है। आचार्यों के मत अनुसार जब घृणा, इंपोर्टेंट वर्ड है जुगुप्सा, जुगुप्सा जरूर याद रखना, यही आएगा, यही पूछा जाएगा स्थायी भाव में। जुगुप्सा अपने अनुरूप आलम्बन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के संयोग से आस्वाद, आस्वाद का मतलब
जिसमें आनंद आने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? आस्वाद बोलते हैं। उसे भीभत्स रस कहा जाता है। घृणित व्यक्ति या घृणित वस्तुओं को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसी से किसकी उत्पत्ति होती है? भीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। बात करें अव्यय, तो अव्यय कोई भी वैसी वस्तु, ऐसी घटना जिसको सामने होने से हमारे मन में घृणा होने लग जाए। उद्दीपन, सड़न, गंदगी, बदबू, स्मृति, घृणा, योग्य वस्तु वगैरह वगैरह। बात का अनुभव, अनुभव क्या होगा? आपका शरीर क्या करेगा ऐसी चीजों को देख करके? आपका शरीर जाहिर सी बात है आंखें मींचलेगा। ये तो आपको याद करने की बात भी नहीं है, आप खुद उस चीज को महसूस किया कीजिए कि वीर रस को देखने पर आपके मन में क्या होगा, तो वही आपके शरीर के अनुभव होंगे। आपके मन में भीभत्स रस को देख के क्या होगा? आप किसी सड़ी गली चीज को देख करके क्या करेगा आपका शरीर? आप आंखें मीचोगे, नाक बंद करोगे, मुंह टेढ़ा करोगे, कंधे ऊपर करोगे। ये सारी चीजें आपके क्या कहलाएंगे? अनुभव कहलाएंगे। संचारी भाव, उपकाई आना, उल्टी ऐसा मन होना, इस तरीके की चीजें ही आएंगी, तो वो सबके सब इसके संचारी भाव कहलाएंगे। उदाहरण, सिर पे बैठे हो काग, कोई मृत शरीर जिसको कौवा उसकी आंखें खा रहा है, उसके अलावा सियार उसकी जीभ को खींच के ले जा रहा है, गीद जो है उसकी जांघों को खोद खोद के खा रहा है, और कुत्ता उसकी उंगलियों को काट रहा है। ऐसी जो स्थिति दिखाई गई है अपने आप में भीभत्स है, तो भीभत्स रस का उदाहरण है। अगला, निकला गली से हत्यारा, कोई व्यक्ति आता है और किसी की हत्या करके चला जाता है, बीच गली में चाकुओं से उसको गोद करके चला जाता है। उस समय का जो दृश्य होगा बहुत घृणित कर देने वाला दृश्य होगा, तो क्या कहलाएगा? भीभत्स रस कहलाएगा। सुड़क सुड़क घाव से निकल रहा पिल्लू, मतलब मवाद वगैरह निकल रही है, मुंह से नाक आ रही है, लार निकल रही है, कैसी भयंकर स्थिति होगी, वो सारा का सारा दिखाता है भीभत्स रस को। बहुत अच्छी होगी, इन दो लोगों को ऐसी स्थितियां बहुत अच्छी लगती हैं। बात आगे करते हैं रस के बारे में। अद्भुत रस, अद्भुत रस का क्या मतलब है? काव्य में जब किसी पंक्ति के विचित्र वस्तु या घटना को देखने से, जब भी आप कोई विचित्र वस्तु या घटना देख लें और आपके मन में विस्मय रूपी स्थायी भाव जागृत हो जाए, क्या हो जाए? विस्मय रूपी स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो विस्मय रूपी स्थायी भाव से उत्पत्ति होती है अद्भुत रस की। अद्भुत रस के अव्यय, आश्चर्य होगा आपको, आश्चर्यजनक व्यक्ति होगा, आश्चर्यजनक वस्तु होगी, आश्चर्यजनक कोई घटना होगी, ऐसा कोई दृश्य आप देखेंगे, आलम्बन की महिमा होगी, उसकी विचित्रता होगी, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इससे पिछले वाले में आंखें छोटी छोटी हो गई थी भीभत्स रस को देख करके। कोई भी गंदी चीज देखोगे जल्दी से आंखें बंद करके वहां से निकलना चाहोगे। और आश्चर्यजनक चीज, जादू का कोई शो देखने गए हो आप? जादूगर आनंद अभी शायद 1-2 साल पहले आए थे, तो जो भी है जादूगर जब शो देखने जाते हो तो देखना चाहते हो कि जादूगर सचमुच कर कैसे आए, कैसे इसकी टोपी में से कबूतर निकल आया, तो आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है, देखना चाहते हैं आखिर में था क्या इसके पीछे। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपको आश्चर्य होता है, विस्मय का बोध होता है, वहां पर आश्चर्य रस की उत्पत्ति होती है। आंखें बड़ी हो जाना, स्तब्ध रह जाना, गदगद होना, कांपना, दांतों तले उंगली दबा लेना, ये सारे के सारे इसके अनुभव कहलाएंगे। संचारी भाव, मन में जो एकदम से खुशी आएगी, चली जाएगी, अभिलाषा, आवेश, हर्ष, जिज्ञासा वगैरह वगैरह। उदाहरण की बात करें, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? क्या लिखा है उदाहरण में पहले में ही? बिनु पद चले सुने बिनु काना, अर्थात जिसके ऊपर हरी महिमा हो जाती है, भगवानी कृपा हो जाती है, बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना हाथों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। और जो ऐसा व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? अद्भुत एवं आश्चर्यजनक होगा। एक अचंबा देखो रो भाई, अगर शेर गाय को चरा रहा है तो इससे बड़ा अचंबा क्या हो सकता है? बच्चा पहले आ रहा है, माँ का जन्म बाद में हो रहा है, इससे बड़ा अचंबा क्या हो सकता है? चेला के गुरु लागे पाई, चेले के पैर छू रहा है गुरु, इससे बड़ा अचंबा क्या हो सकता है? एक पाताल शीस अजब धामा, अर्थात भगवान की महिमा को जिक्र किया गया है। भगवान के जो चरण हैं वो ऐसा लगता है पाताल लोक में है, उनका शीस है ऐसा लगता है ब्रह्म लोक में है, उनका शरीर ऐसा लगता है बाकी के सारे लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो भुकटी है अर्थात भौहें हैं उसमें स्वयं काल विराजमान है, उनके जो आंखें हैं वो ऐसा लगता है दिवाकर अर्थात सूर्य के समान है, उनके जो कच अर्थात उनकी जो शिखाएं, उनके जो बाल हैं वो काले बादलों के समान लग रहे हैं। तो ऐसा रूप का जब बखान किया गया है तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें आश्चर्यजनक नजर आ रही हैं। अखिल भुवन चराचर समर, मैंने कहा अखिल भुवन अर्थात कान्हा जी के मुख में जो सारे के सारे तीनों लोक दिखाई दे जाते हैं, तो वो कैसी चीजें हैं? आश्चर्यजनक चीजें हैं। बात करते हैं अगला, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद माना जाता है। शांत रस का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है, वैराग्य का मतलब जब उसके जीवन में सुख दुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अपने पराये का कोई मतलब नहीं रह जाता है, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रह जाता है, तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस को इंपोर्टेंट फैक्टर जहां से क्वेश्चन बनते हैं, शांत रस को कौन से नंबर का रस माना गया है? 9वें नंबर का माना गया है। अभिनव गुप्त ने इसको सबश्रेष्ठ रस माना है। इसके अलावा आचार्य मम्मत और पंडित जगन्नाथ, पहले भी डिस्कस करके आया हूँ, फिर से यहाँ पर लिख के दिया है, तो उनके अनुसार रसों की संख्या 9 हो गई है। अवयव समझा चुका हूँ पिछली क्लास में ही। उदाहरण की बात कर लें,
ऐसे उदाहरण हैं जिनको पढ़ने के बाद आपके मन में शांति की अनुभूति होगी, अर्थात किसी प्रकार की मोह माया, किसी से अपना पराया, किसी से द्वेष, किसी से लाभ, ऐसी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। वो सारे के सारे उदाहरण किसके कहलाएंगे? शांत रस के उदाहरण कहलाएंगे। मन रे कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। शरीर के बारे में बात करते हैं कि शरीर के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर तो एक कागज के पुतले के समान है कि जैसे ही परेशानी आएंगी, जैसे ही समय हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से कि कागज का पुतला पहली बारिश आते ही गल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। बाकी की सारी चीज़ें सब समझी हुई हैं, माटी कहे कुम्हार से, समझ जाइए आगे की। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का मतलब हो गया प्रेम। किसके प्रति प्रेम? माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम। तो ऐसा रस जहाँ पर क्या दिखाया जाता है? माँ बाप का अपने संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस कहा जाता है। स्थायी भाव वत्सल कहलाता है। वात्सल्य रस का नाम है वत्सल, स्थायी भाव का नाम है। इसके अलावा माता पिता एवं संतान के बीच प्रेम भाव को प्रकट करने वाले रस को वात्सल्य रस कहा जाता है। वत्सल नामक भाव जब आपके मन में अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से युक्त होकर के प्रदर्शित होता है तो उसी को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहा जाता है। जो तीन इंपोर्टेंट चीजें वो है, पहला कि यहाँ पर क्या होता है? माता पिता का संतान के प्रति प्रेम को महत्व दिया जाता है। दूसरा, वात्सल्य रस का सम्राट, अभी अभी क्वेश्चन पूछा था, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है और आचार्य विश्वनाथ ने इसको 10वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। उदाहरण, राम जी की बातें हो रही हैं, बचपन में पैरों में उनके पैजनियां बंधी हुई है, जिस प्रकार के वो अलौकिक दृश्य है, वहां पर जो उनकी माता उनको देख करके रिझा रही हैं, तो वहां वात्सल्य रस दिखाई दे रहा है। काना घुटवन आवत, कान्हा जी की बातें हो रही है, यशोदा माता रिझा रही हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कान्हा जी यशोदा माता। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, राम जी की बातें हो रही हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण भगवान की बातें हो रही हैं। यशोदा पालने जो लाभ हैं, जब वो कान्हा जी छोटे से होते हैं, चलने लायक नहीं होते हैं, पलना में सो रहे होते हैं, उस समय उनके मन में जो भावनाएं आ रही हैं वो दिखाई जा रही हैं। सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? वात्सल्य रस के उदाहरण हैं। आखिरी अगला रस 10वां, अच्छा वो 10वां था, 11वां आ गया। ये आज का हमारा टॉपिक है भक्ति रस। भक्ति के अंतर्गत सबसे पहले स्थायी भाव, तो भगवत विषयक रति, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति रस का क्या मतलब है? भगवान के प्रति प्रेम। आइए देखते परिभाषा। भक्ति रस को ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति के लिए जाना जाता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति या भगवत विषयक रति माना जाता है। देवरति मतलब भगवान के प्रति प्रेम, देवताओं के प्रति प्रेम। भगवत विषयक रति मतलब वही भगवान के प्रति प्रेम, अर्थात काव्य को सुनने या पढ़ते समय जब कहीं ईश्वरीय प्रेम भाव की अनुभूति होती है, वहां पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का प्रधान काव्य की विषय वस्तु देव महिमा, भगवान के प्रति समर्पण, देवताओं के स्वरूप का वर्णन, उनकी वेशभूषा का वर्णन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। रूप गोस्वामी ने इसको मधुर नाम से दिया था, बाद में ये आगे चल के मधुर रसी क्या बन गया है? भक्ति रस बन गया है। भक्ति रस के अव्यय की बात करें अगर आप, तो स्थायी भाव इसका देवरति, ईश्वर विषयक रति या भगवत रति। तीनों का मतलब, रति मतलब प्रेम और आगे वाले शब्दों का मतलब भगवान के प्रति प्रेम। बात करें आलम्बन कौन होगा? आलम्बन ईश्वर होंगे, साधु संत होंगे। खुशबू ईश्वर गलत लिख गया, खुशबू ईश्वर नहीं होना चाहिए। साधु संत होंगे, पथ प्रदर्शक अर्थात जो लोग आपको उचित मार्ग दिखाते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वही आपका पथ प्रदर्शन करते हैं। माता पिता होंगे, आपका गुरु हो सकता है जो कि आपको भगवान के प्रति प्रेम जगाएगा। उद्दीपन क्या होगा? ईश्वर का नाम, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, भजन कीर्तन, ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महिमा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उद्दीपन कहलाएंगे, जिनको आपके भाव जागेंगे। भगवान के जब चमत्कार देखते हैं नाटकों में, कान्हा जी ने कैसे कैसे एक अंगूठे से, हाँ एक अंगूठे से पर्वत नहीं, वो उंगली से पर्वत उठाया था, अंगूठे से किसी राक्षस को एक लात मारी थी, उससे आदमी खत्म हो जाता है। तो वो अंगूठे से राक्षस को मारना, उंगली से पर्वत उठाना, ऐसी चीजें देख करके इन्हीं आलम्बनों के सहारे आपके मन में क्या होती है? भगवान के प्रति जो स्थायी भाव है वो भगवत विषयक रति है, उसका जन्म होता है। अनुभव क्या होता है? भगवान के प्रति जब आप आराधना कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज तो आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, प्रसन्नता होती है, समर्पण का भाव होता है भगवान के प्रति, देह को ढीला छोड़ देते हैं अर्थात भगवान को समर्पित कर देते हैं। संचारी भाव, प्रसन्नता होती है, निश्चिंतता होती है। जब भगवान के पास बैठे होते हैं तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता, उससे ज़्यादा निश्चिंतता, उसके जैसा अलौकिकतापन ये कहाँ मिलेगा? बात के उदाहरण की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाही, अर्थात कहते हैं कि भगवान तुम किसके समान हो? तुम चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। आपकी जो खुशबू है, चंदन की जो महक है, वो हमारे पूरे शरीर में, अर्थात आपके नाम की जो महक है वो हमारे पूरे शरीर में समाई हुई है।
तो हमने अपने आप को किसके लिए समर्पित कर दिया है? भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। अच्छा ये दूसरा उदाहरण, ठीक है। नहीं वो गलत हो गया है, यहाँ की लाइन वहां मिक्सअप हो गई है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर नदि भीव नीर निधि नाम निधि नावरे। अर्थात राम का नाम जपने से, राम का नाम जपने से घोर भव, अर्थात घोर जो समुद्र है, विपदाओं का जो समुद्र है, उसमें भी भगवान का नाम किसके समान कार्य करता है? नाव के समान कार्य करता है। भगवान का नाम, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, अर्थात भगवान का नाम लेने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, उन कष्ट रूपी जो सागर है, तो भगवान का नाम उस सागर में नाव के समान कार्य करता है और आपको उस भव सागर से पार करा देता है। अगला मैंने कहा इसकी लाइन उसमें मिक्स हो गई थी, नीचे लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के बारे में एक कथा प्रचलित है, सत्य है असत्य है उसके बारे में कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जी पहले एक डाकू हुआ करते थे। वाल्मीकि जी एक डाकू हुआ करते थे, उनको लोगों की हत्याएं करना, ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद था और वो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। बाद में कुछ भी मान लो अपनी भाषा में। उसके बाद में उनको आकर के नारद जी मिलते हैं और नारद जी उनसे कहते हैं कि आप राम का नाम लीजिए तो आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? तर जाएगी, आप भव सागर को पार कर जाएंगे। तो बोलते नहीं, मैं राम का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं है, आपको क्या अच्छा लगता है? बोला मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है। बोला मरा अच्छा लगता है? मरा हुआ देख करके अच्छा लगता है? आप एक काम करिए, मरा मरा ही जपने लगिए। तो वो उनको बोलते मरा मरा जपने लगिए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, मरा 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 जब आप बोलते रहोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मरा से क्या बन जाएगा? वो राम राम की आवाज़ आने लगेगी। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, ये इसके पीछे की कहानी कि उल्टा नाम जपने से भी उनको सारा जग आज जानने लगा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अर्थात ब्रह्म समान का मतलब बहुत बड़े विद्वान हो गए उल्टा नाम जपने से भी। भगवान की महिमा इतनी बड़ी है कि भगवान का अगर कोई उल्टा नाम भी ले ले तो भी उसके सीधे काम हो जाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी क्या है? भगवान को पाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा आपको? भक्ति रस दिखाई देगा। तो ये था आपका सारा का सारा रस। अगले 40 से 45 मिनट में आपको पूरा पूरा रस रिवाइज कराया है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे देखते क्या कुछ सीख पाए आप अभी तक। तैयार हैं? चलिए, कुछ कहना है? जोर से बोलो। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है जागृत करना, उद्दीप्त। ऐसी वहाँ की अवस्थाएं, जैसे तुम्हारे मन में भाव जाग रहे हैं, अगर मान लो पढ़ने के भाव जागे हैं, तो पढ़ने के भाव के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे देख करके भाव जागे तो मैं कहलाऊंगा विषयालंबन, तुम्हारे मन में भाव जागे पढ़ने के, तुम कहलाए आश्रयालंबन। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या कुछ दिख रहा है? ये पूरा का पूरा जो माहौल दिखाई दे रहा है, ये माहौल कहलाएगा उद्दीपन। क्या माहौल है? यहाँ पर जो पढ़ने का माहौल है, ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये सारी पढ़ने लिखने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, संस्था का नाम सुन करके जो आपके मन में आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखने वाले परिदृश्य, जो भी आपको बाहरी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सब उद्दीपन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि राम जी के मन में या किसी के भी मन में प्रेम के भाव जागे हैं, तो प्रेम के भाव, अब सोचिए जरा, मई जून का महीना है, भयंकर गर्मी है, भयंकर पसीने में लथपथ हैं सब लोग, तो क्या ऐसी स्थिति में प्रेम के भाव जागेंगे किसी को देख करके? नहीं। प्रेम के भाव कब जागेंगे? शाम का समय हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हो, तो उस समय वो रोमांटिक सीन जो होगा चारों तरफ का, रोमांटिक कौन होगा? हीरो हीरोइन होंगे, लेकिन उसके आसपास का जो बैकग्राउंड होगा वो सारा का सारा उद्दीपन कहलाएगा। समझ आ गया? उसके आसपास का बैकग्राउंड, बादलों का उड़ना, पक्षियों का चहचहाना वगैरह वगैरह। चलिए आइए बात करते कुछ क्वेश्चनों की। कहीं भी चले जाओ, छिप नहीं पाओगे। क्या लग रहा है? तीस क्वेश्चन और 10 मिनट। पहला क्वेश्चन, पीछे से चलेंगे, सरल सरल क्वेश्चन है शुरुआत में, पीछे से लास्ट बेंच से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
तुम्हारे लिए। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलना नहीं, कोई और नहीं बोलना बिल्कुल भी। पक्का? सोच लो। आश्रय, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। पता ना, बिल्कुल सही था, आश्रय। मेरे पूछने से आप आंसर क्यों चेंज करना चाहते हैं? कोई कॉन्फिडेंस कम रहता है इसलिए बोले, तो फिर पता नहीं क्यों बोला। चलिए, बहुत आसान हो गया। हाँ, सी वाला किसको रसराज कहा जाता है? आसान पता है क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने इतनी बार बोला है, इतनी बार बोला है, नहीं सुनना चाहते हो ना, तो भी कानों के अंदर आवाज जबरदस्ती गई है, रसराज रसराज रसराज। चीजें याद हो गई होंगी, नहीं सुनना चाह रहे होगे तो भी। तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पक्का? अभी भी डिस्कस करके आए हैं। मंदे कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी आए छिन में। अर्थात ये जो हमारा शरीर है कुछ नहीं है, इसके ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार से कागज के पुतले के समान है। शांत रस। अगला, करुण रस का स्थायी भाव शोक। आसान सा क्वेश्चन था। अगला, बोला नहीं? मैंने क्या कहा था अभी भी आप लोगों से? मैं कितना भी पढ़ाता रहूं, कितना भी चीखता चिल्लाता रहूं, फिर भी आप लोग गलत जवाब जरूर देंगे। और बार बार बोल रहा हूं कि स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं। रति नहीं हो सकता। रति श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा, वात्सल्य में चला जाएगा, भक्ति में चला जाएगा, शांत के लिए आएगा। निर्वेद ए। बी विवत्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, बी बॉम्बे, उत्साह, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, कौन सा? अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। अच्छा, तुम्हारे लिए है क्या? हो गया, तुम बताओ। नहीं, अब नहीं, बाद में आएगा नंबर। बचेंगे क्वेश्चन तो आएंगे। बोलना नहीं है, बोल दिया, अब क्या है? गलत बात है बेटा। देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, सीधा सा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दो शब्द जोड़ दिए हैं, उससे क्वेश्चन टेंशन देने लगा है। जैसे एक क्वेश्चन आया था जीके में, अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है, उसके अंतर्गत आया है, पूछा गया ताजमहल मकबरा, ताजमहल मकबरा किसने बनवाया? अब ताजमहल मकबरा किसने बनवाया, बहुत सारे बच्चे उस मकबरा शब्द से कन्फ्यूजन में आ गए। बोला ताजमहल किसने बनवाया ये तो सुना था, लेकिन ताजमहल मकबरा किसने बनवाया? सचमुच में ताजमहल के बारे में जो सभी लोग जानते हैं, जो लोक मान्यता है, वो एक मकबरा के रूप में ही है। मुमताज का मकबरा ही तो है, उसी को ताजमहल कहते हैं, लेकिन शब्द जोड़ दिया ताजमहल मकबरा, तो क्वेश्चन में बच्चे टेंशन में आ गए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? मैंने बोला वो जोड़ दिया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार, इसलिए टेंशन में आ गए। वरना पूछा जाता कि रस कितने प्रकार के होते, तो जवाब होता 9 प्रकार के होते हैं। अगला, हाँ, वैसे 11 होते हैं, चलते हैं ना। अभी देखो तो, शास्त्रीय विवेचन मतलब जो विद्वान जिन्होंने शुरुआत में रस के बारे में बताया, उसके हिसाब से 9 होते हैं। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। 10, उसका जब नंबर आया तो हमने तुरंत बता दिया, और जब खुद का नंबर आया तो गलत बता दिया। कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? वैसे जवाब तो सबको पता है, वो 4 के चारों ही जवाब हैं, 10 ही होते हैं। कोई और? तब सुनिए जरा ध्यान से। इस हिसाब से 11 रस होते हैं। क्यों? नाम उसमें 2 जुड़े हैं। एक जुड़ा है सूरदास जी का, अर्थात वात्सल्य रस, 10वां रस। दूसरा जुड़ा है तुलसीदास जी का, जो कि भक्ति रस के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो भक्ति रस उनका हो गया, 10वां रस इनका हो गया। टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। वेरी गुड। पता है इसमें ऑप्शन था, मैंने जानबूझ के उस ऑप्शन को हटा करके लगा दिया, इनमें से कोई नहीं, जानबूझ के मैंने हटा दिया ना वो ऑप्शन।
मुझे पता था वो ऑप्शन देख के कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है। बेटा ऐसे नहीं ना, कितना तो पढ़ा दिया, 7 क्लास हो गई रस के लिए। आप सोचो कि जब मैं 50 मिनट के अंदर पूरा रस रिवाइज करा सकता हूँ तो खत्म कितने टाइम में करा सकता था? बहुत से वो 2 क्लासेस में, 3 क्लासेस में, लेकिन मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया। संचारी भाव सोचिए, संचारी मतलब संचरण करने वाले भाव जो आते और चले जाते हैं, उनकी संख्या इसके अंदर छिपी है। देखो ये लिखा है 3 3 33 लिखा है। क्या लिखा था? 33 दिख गया था, 33 लिखा हुआ है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। मैंने जानबूझ के वहां से ऑप्शन हटाकर अपने हाथों से लिखा इनमें से कोई नहीं, वरना यहां सी नंबर पर लिखा हुआ था 33। वितर्क क्या है? अब ठीक ठाक क्वेश्चन आए, ठीक ठाक जगह पे। अब वो तुम समझो, फिर मैं समझाऊंगा। वितर्क क्या है? 15 क्वेश्चन कर लेंगे, समय हो जाएगा। वितर्क क्या है? संचारी भाव, पक्का सोच लो। वितर्क संचारी भाव, जब कोई नाम अटपटा सा लगे ना, समझ ना आए, तो उसको जाकर कहाँ लगा दिया करो? संचारी भाव, क्योंकि 33 होते, हो सकता है ऐसा कोई होगा जो आपने ध्यान नहीं आ रहा हो दिमाग में। अगला आ गए संचारी भाव। अब तुम्हें घुसा पड़ना चाहिए, क्वेश्चन तो सुन लेते जरा। स्वेद, स्वेद आता है, स्वेद का मतलब पसीना, स्वेद का मतलब पसीना, और पसीना अनुभाव के अंतर्गत आएगा। मतलब मैंने क्या कह दिया कि नाम अनसुना सा लगे, लगा दो संचारी, तो ऐसी बातें कितनी जल्दी दिमाग में आ जाती हैं। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, एक और पूछूंगा, 2 क्वेश्चन है। पंकज अगर वहां बैठे होते तो बहुत सरल क्वेश्चन आते। पंकज मरण क्या है? कल भी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, शायद तुमसे या कोई और बच्ची यहाँ बैठी थी उससे पूछा था, परसों पूछा था। हाँ जी, बी उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब जागृत करना। क्या आपको लगता है कि मरण का भाव जागृत करने वाला है? जागृत हो जाएंगे। मरण आएगा बेटा संचारी भाव के अंतर्गत। आखिरी क्वेश्चन, जवाब देके जाना। स्तंभ लगा दिया? ठीक है, आज के लिए काफी है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।